नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन है बेसिकली एक्सपायरी तक, क्या ये नो ऑप्शन बाइंग डेज़ हैं? क्या आपको इसमें ऑप्शन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए तो आपको किस लेवल पे ऑप्शन बाय करना चाहिए? ये पर्टिकुलर हम लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन चेन को रीड करेंगे और चार्ट क्या कहता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 15,814 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा ऊपर तेज़ी से नहीं जाएगा और 15,800 के आसपास ही घूमेगा। तो आप 15,800 का एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना के भी काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 15,800 की मैं कॉल और पुट की बात करूँ तो देखो, आप 15,800 की जो कॉल और पुट है उनकी कंडीशंस क्या है। जो कॉल है उसमें 26% का ड्रॉप आया है, बट पुट फ्लैट है लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लो। अगर किसी ने सुबह बेचा होगा तो इस कॉल की वैल्यू ज़्यादा थी, बट फिर भी कल की क्लोजिंग के हिसाब से 26% का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। अब आपको करना क्या चाहिए, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, 15,800 की जो पुट है यहाँ पे आपको दिख रहा है 64,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड पे हैं और कॉल साइड पे भी करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। तो आपके लिए क्लियरिटी यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्मार्ट पीपल, स्मार्ट मनी 15,800 की का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं और कहीं न कहीं जो रेंज है 15,000, वो 16,000 से लेके 15,500 की, इसी रेंज का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल रही है। क्योंकि 15,600 तक नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ये क्लियरिटी दिख रही है, क्योंकि अभी भी जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का है अगर टोटल किया जाए तो। तो आपको यही चीज़ प्लान करनी है कि अगर आप देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन बायर हो, और आजकल तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली, यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग अपने प्रॉफ़िट शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने किस तरीके से वो प्रॉफ़िट कमाया है, कैसे मैंने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी थी और किस तरीके से मैंने ऑप्शन बाय किए थे, जिसकी वजह से मेरे को लाख 2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो समझता है कि हाँ, इस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, यहाँ पे इसका एग्ज़िट था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि कुछ लोग ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं और वो सामने वाले के प्रॉफ़िट के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड डालते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो आजकल जो यूट्यूब पे बेसिकली लोग प्रॉफ़िट शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफ़िट शो कर रहे हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो करीब 70 टू 80% जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं ऑप्शन सेलिंग करके अपने प्रॉफ़िट को बना रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नेकेड ऑप्शन बाय कर लेते हैं और उनको बहुत बड़ा प्रॉफ़िट मिल जाता है, वो आपको शो कर देते हैं। उनके पास कैपिटल है, उस कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करके वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जिसकी वजह से उनको एक प्रॉफ़िट होता है और ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग के। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं, अरे मैंने उसका वीडियो देखा, उसने 5 लाख कमा लिए, उसने 50 लाख कमा लिए, उसने 20 लाख कमा लिए। तो मैं उन सब लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि सर देखिए, सिंपल सी चीज़ है, ये मार्केट है और मार्केट में आपको एक ऐसा फ़ेज़ चूज़ करना है जहाँ पे आपको लिटिल बिट एडवांटेज हो। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग के कंपैरिज़न ऑप्शन सेलिंग में एक एडवांटेज होता है जो कि टाइम वैल्यू का होता है। अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी भले ₹1 का भी है और अगर आपने उसको सेल कर रखा है, तो एक्सपायरी के दिन वो ज़ीरो ही होना है। ऐसा नहीं है वो ज़ीरो नहीं होना है। लेट अस सपोज़ आपने 15,800 की कॉल सेल कर रखी है और निफ्टी चल रहा है 15,799, ठीक है? तो 15,800 की जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी है, वो ज़ीरो ही हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये एडवांटेज है बिकॉज़ ऑफ टाइम की वजह से। भले निफ्टी 15,800 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा दिमाग अपना यूटिलाइज़ करो, थोड़ा-सा ग्रीडी कम करो, अपना जो कह सकते हैं एक जो लालच है, उसको मार्केट से थोड़ा-सा साइड रखो और ये देखो कि मैं अपना रिटर्न ऑन कैपिटल कितना बनाना चाहता हूँ। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल पे काम करोगे, तो आपके ज़्यादा चांसेस है विनिंग के एज़ कम्पेयर टू बाइंग अ लॉटरी टिकट।
क्योंकि ऑप्शन अगर आप बाय करोगे और 1 दिन भी 2 दिन भी अगर आपने उसको होल्ड कर लिया या इंट्राडे में मूवमेंट ही नहीं आया, तो वो आपका पैसा 20-30% ड्रॉप हो जाएगा और फिर आप लॉस में ही बंद होगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो, लेट अस सपोज़ आपके पास कैपिटल नहीं है और ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेके ही काम करो। ये मत समझो कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव बनेगा। जैसा कि आपने लास्ट फ्राइडे बैंक निफ्टी में देखा था, तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि आज भी इतना ही मूव आ जाएगा। देखिए, जब विक्स आपका 14-15 के लेवल पे ट्रेड होता है, तो आपको ट्रेंडिंग मूव बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब एक दिन मार्केट चला और अगले दिन भी चल जाए, ऐसे दिन बहुत कम होंगे। आप लास्ट एक्सपायरी में, लास्ट जो आपकी एक्सपायरी गई है जून की, उसमें आप देख लीजिएगा, निफ्टी हार्डली 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जिसमें मोर देन 200 पॉइंट्स का मूव आया या मोर देन 150 पॉइंट्स का मूव आया। बाकी सारे दिन वो 30 से 40 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग मार्केट की करनी है कम रिस्क पे, तो आप क्या करो, आप ऑप्शन सेलिंग करो, भले एक लॉट से करो। उसमें आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग के। यानी इसका मतलब क्या है, आपके पास आपका हमेशा एडवांटेज रहेगा कि आपकी कैपिटल सेफ रहेगी और आप धीरे धीरे पैसा बना लोगे। देखो, सिंपल सी चीज़ है, पैसा बने ना बने जेब से जाना नहीं चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपको ये पता है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका प्रॉफिट नहीं बनता है, आपको लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके अंडरस्टैंडिंग में अगर देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे थोड़ा सा अपने आप को हेज करके, तो आपकी जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे नहीं, जबकि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलने लगेगा। और जब वो थोड़ा थोड़ा पैसा एक दिन आएगा कि आपका 3 महीने 4 महीने बाद एक डिसेंट सा अमाउंट बन जाएगा, तो आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है ना? जो कंटिन्यूअसली एक ट्रेंडिंग प्रॉफिट होता है या कंसिस्टेंसी जो होती है, वो आपको ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में हो सकता है आप एक ही दिन में लाख रुपए कमा लो, 2 लाख कमा लो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लाख रुपए से ज़ीरो भी हो जाओ। तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी अपने आप जब आप काम करोगे। ठीक है ना? अगर हम चार्ट की बात करें, यहाँ पे मार्केट की बात कर लेते हैं, कल का ट्रेड कैसा रह सकता है, तो मैंने आपको निफ्टी का बता दिया है कि निफ्टी का मेरा जो व्यू है वो 15,800 के आसपास ही यहाँ पे निफ्टी घूमेगा। मैंने जो कर रखा है वो 15,800 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा है, जो कि मैंने आपको 15,800 का भी बेच रखा है, प्लस मैंने 15,700 का भी बेच रखा है। 15,700 का मैंने पिछले हफ्ते बेचा था और 15,800 का मैंने इस फ्राइडे को बेचा है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको यही व्यू रखना है कि 15,800 के आसपास निफ्टी घूमेगा। तो आप 15,950 के आसपास आप पुट लेके काम कर सकते हो अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे। और नीचे 700 के आसपास आप कॉल लेके काम कर सकते हो अगर आपको बाइंग ही करना है। मैं बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर करना है तो आप कर सकते हो। सॉरी। अगर चार्ट की बात करें तो निफ्टी के चार्ट पे देखो, एग्जैक्टली हमारा जो चैनल है इसी के अंदर निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब तक कि चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक हमें निफ्टी में कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं रखना है। फ़िलहाल हम यही कंसोलिडेशन का व्यू रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल के वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट है, ये जो 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है, अगर ये ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट को सस्टेन होना है, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि ये 35,200 के नीचे ना जाए। तो आप देख रहे हो आज के दिन इसने जो एग्जैक्टली जो सपोर्ट लिए हैं वो इसी लेवल पे ही लिए हैं। तो बेसिकली है क्या कि एक मोमेंट आया, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपको फोकस किस लेवल पे करना है? फोकस आपको इसी लेवल पे करना है, जो कि है 35,550 का। इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 35,800। ठीक है ना? इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। जब तक ये लेवल ना निकले तब तक आपको ऑप्शन बाइंग का कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आप 20-30 पॉइंट में ही यहाँ पे घूमते रहोगे और ऑप्शन प्रीमियम डिके होता रहेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग में इसमें आप काम करने की कोशिश कर रहे हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। सिर्फ 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए आप प्रॉफिटेबल जो मिलता है आपको निकल के साइडवेज हो जाओ, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिले,
फिर आपको 20 पॉइंट प्रॉफिट मिलता है, आप बुक करके निकल जाओ, क्योंकि इनके ऑप्शन इतने ही बढ़ेंगे। अगर आज पूरे दिन आप देखोगे तो 35,300 और 35,400 की जो पुट्स और कॉल के जो प्रीमियम होंगे वो सिर्फ 30 से 40 पॉइंट के अंदर ही घूमे हैं। इतना ही ड्रॉप हो रहा है, उतना ही वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दिन ये रेंज में ही था। आप देख रहे हो कितना रेंज है आपको, 35,450 से लेके 35,250 की ये रेंज रही है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिख रहा है, लेकिन जब तक ये अपने हाई को नहीं निकालेगा 35,500 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बाय करने का। आप यही फोकस यहाँ पे रख सकते हो। डाउ फ्यूचर की बात करें तो फ़िलहाल फ्लैट ही है, 15 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो जो ग्लोबल क्यूज़ आएंगे हमारे पास वो न्यूट्रल टाइप के आएंगे। तो न्यूट्रल ग्लोबल क्यूज़ में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो मार्केट होगा वो कंसोलिडेशन ही ज़्यादा करेगा। ऑलरेडी एक मूव आ चुका है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक फर्दर एक्सटेंशन मूव आएगा चाहे 300 से 400 पॉइंट का। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं जो बैंक निफ्टी में जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि आप 35,000 के नीचे की पुट्स बेच सकते हो, 35,000 की पुट बेच सकते हो, 35,800 की, 34,800 की बेच सकते हो, 700 की बेच सकते हो। इनमें जो प्रीमियम है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप हैज करना चाहते हो तो 35,500 34,500 की पुट से आप हैज कर सकते हो। क्योंकि ब्रेकआउट है, कॉल बेचने की सलाह मैं इसलिए नहीं दे रहा, ब्रेकआउट है, हो सकता है ये ट्रेंडिंग हो जाए ऊपर की तरफ, इसीलिए हम पुट बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। अगर ये दोबारा से इसको नीचे ही जाना है तो 35,000 के नीचे ही ये नेगेटिव होगा, 35,000 के ऊपर ही जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।